हेलो गाइस, इस वीडियो में करेंगे दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की सफलताओं के बारे में और क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की असफलताओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ध्यान समझना। यूरोपीय संघ की सफलताओं की व्याख्या करें या उपलब्धियों की व्याख्या करें। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उपलब्धियां बताओ या सफलता बताओ। और करके मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ इसके अंदर, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। इस तरीके से भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब आइए आंसर पर। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से समझना बच्चों। यूरोपीय संघ ने एक समान मुद्रा को चलाया जिसे यूरो कहते हैं। इस पॉइंट में इतना बताया जा रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई और देशों ने मिलकर एक समान मुद्रा को चलाया। हालांकि कुछ देशों ने एक समान मुद्रा को नहीं अपनाया था। तो ये जो वाली बातें हैं ना, हम असफलताओं में पढ़ेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे सफलता के बारे में पूछता है, उपलब्धियों के बारे में पूछता है, तो हम उसके पॉजिटिव पॉइंट ही लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसी तरीके से होगा कि यूरोपीय संघ ने एक समान मुद्रा को चलाया जिसे यूरो कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, गान और स्थापना दिवस है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, 1957 में बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्वरूप बदल गया। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ था, जो कि अब बदल गया। अब वह राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पे, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं से जुड़ गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले यूरोप के जो देश अपने घर के बारे में सोच रहे थे, आपस में ही वो अपना विकास करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, वो बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन बाद में यूरोपीय संघ का स्वरूप बदला और वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं पर निखर कर सामने आया। आशा करता हूँ पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और इसका घरेलू उत्पादन में 12,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया। देख लो, इन सभी देशों ने मिलकर आपसी व्यापार किया और अपने पर ध्यान दिया, अपने विकास को लेकर, क्योंकि 1945 के बाद इन सभी देशों की जो स्थिति थी बहुत ही बेकार हो गई थी। मगर इस संघ को बनाने के बाद इन देशों में विकास का स्तर बढ़ा और देखो 2005 में ये लोग घरेलू उत्पाद में 12,000 अरब डॉलर तक इन लोगों का व्यापार पहुंच गया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी है। देख लो, अमेरिका की बराबरी यूरोपीय संघ करने लगा। अगर देखा जाए तो ये 12 देश विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना साझेदारी विश्व व्यापार के अंदर है। पॉइंट नंबर 6, दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली संघ है, यानी कि यूरोपीय संघ विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली संघ है। इसके 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास तो परमाणु बम भी है और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 500 परमाणु हथियार हैं और ये दोनों देश सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। यानी कि इन 12 देशों में अगर बात की जाए तो 2 देश ऐसे हैं जिनके जखीरे में 550 से अधिक परमाणु बम मिलेंगे और ये 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं।
तो इस पॉइंट को प्लीज याद रखना, 1 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अभी और भी पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 7, यूरोपीय संघ का दायरा बढ़ता जा रहा है। आरंभ में इसमें 12 देश थे, लेकिन बाद में फिनलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देश भी इसमें शामिल हो गए। 12 देशों के बाद और भी देश इसके अंदर शामिल हुए, और शामिल होने का कारण आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ ने अपना विकास किया है। तो इन विकास को देखते हुए जो अन्य देश हैं यूरोप के, वो भी चाहेंगे कि वो इस संघ के अंदर शामिल हों और अपना विकास करें। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 8, यूरोपीय संघ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संसार में दूसरा स्थान रखता है। तो आप लोग इस 8 पॉइंट से समझ गए होंगे कि यूरोपीय संघ ने अपना किस तरीके से विकास किया, और ऐसा विकास किया कि अन्य देश भी इसके साथ जुड़ने लगे। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट जो ये बताते थे कि यूरोपीय संघ की सफलता किस प्रकार से हुई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूरोपीय संघ की असफलताओं के बारे में। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय संघ की कमियां और असफलताओं के बारे में लिखो या बताओ। बात एक ही है। पॉइंट नंबर 1, यूरोपीय संघ की एक संविधान बनाने की कोशिश असफल रही। यूरोपीय संघ चाहता था यूरोप का अपना एक संविधान हो जिसे संघ के सदस्य माने, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि 12 देश को एक बात पर राजी करना बिल्कुल आसान बात नहीं है। इन 12 देशों को जिन जिन बातों पर लगा कि हमें राजी होना चाहिए, उन लोगों ने अपनी सहमति दी, लेकिन जिन बातों पे ऐसा लगा कि हमें अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए, उन लोगों ने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई और उसको बिल्कुल नहीं किया। तो यूरोपीय संघ का एक सपना था कि अपना एक संविधान बनाए यूरोपीय संघ का, मगर वो सार्थक नहीं हुआ। ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कमी थी, असफलता थी यूरोपीय संघ की। पॉइंट नंबर 2, ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपीय साझा बाजार से अलग रखा, जो कि यूरोपीय संघ की कमी है। ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार से अपने आप को अलग रखा क्योंकि वो विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापार करना चाहता था, इसलिए उसने यूरोपीय साझा बाजार से अपने आप को अलग रखा। उसने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई। तो हम ये दूसरी कमी कह सकते हैं जो कि यूरोपीय संघ की है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है हमारा, यूरोपीय संघ ने साझा विदेश नीति अपनाई, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान समझो, यूरोपीय संघ ने साझा विदेश नीति अपनाई, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देश अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, यह ध्यान से समझना इस बात को, 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो यूरोपीय संघ के अनेक देशों ने अमेरिका का विरोध किया, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका का सहयोगी बना रहा। अब देखो यहाँ पे बात को जरा ध्यान से समझना कि यूरोपीय संघ चाहता है कि हम जो अपनी विदेशी नीति रखें वो एक समान रखें। एक संघ के अंदर 12 देश हैं, 12 के 12 देश एक अमेरिका की बुराई कर रहे हैं क्योंकि जो उसने काम किया वो गलत काम किया। तो इस काम पर अगर यूरोपीय संघ के 12 देश अमेरिका की बुराई करते हैं तो ये संघ क्या माना जाएगा? एक माना जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि इस यूरोपीय संघ के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी स्वतंत्र नीति रखते हैं, बाकी सब अमेरिका की बुराई कर रहे हैं, अमेरिका का दोषारोपण कर रहे हैं, मगर इंग्लैंड ने
फिर से रिपीट करो, इंग्लैंड ने अमेरिका का सहयोग किया और अमेरिका का समर्थन किया। इंग्लैंड की सोच यूरोपीय संघ के देशों के साथ मैच नहीं हुई। तो यहाँ पे भी हम कमी कह सकते हैं यूरोपीय संघ की। इस पॉइंट को देख लेना ध्यान से, मैं ये कट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से कि आप लोगों को मालूम चल जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि इंग्लैंड ने अपनी स्वतंत्र नीति रखी और उसने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर अमेरिका की बुराई नहीं करी। पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट, यूरोपीय संघ के बहुत से देशों ने साझा मुद्रा को नहीं अपनाया। आप लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा था जब मैं सफलताओं के बारे में बता रहा था कि सबने मुद्रा अपनी एक समान रखी, एक समान चलाया, मगर ऐसा नहीं है। कुछ देशों ने साझा मुद्रा को नहीं अपनाया। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वो कौन सा देश था जिसने साझा मुद्रा को नहीं अपनाया। हालांकि जब मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें तो हर एक पहलू को मैं आप लोगों को बताऊँगा, मगर आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा यूरोपीय संघ की सफलताओं के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया हुआ है। आप मार्केट की कोई सी भी गाइड उठा लो, आंसर तो आप लोगों को याद करना ही है ना। एग्ज़ाम में तो आप लोग आंसर ही लिखोगे। मेरे नोट्स के आंसर और कोई भी मार्केट से हेल्प गाइड उठाते हो उसके आंसर को मैच करो। जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है उससे पढ़ो, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। और मुझे अपने नोट्स की लैंग्वेज पे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ईजी तरीके से याद भी हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर होगा मेरा 5। तो अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।